नाजरीन करम, अब सब जानते हैं कि पाकिस्तान की अदालतों में इस टाइम अहम केसेस लगे हुए हैं। वो ऑल दो फिर अदालत सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो, वो अहम मैंने इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि इन तमाम अदालतों में आपके कप्तान इमरान खान से मुतल्लिक केसेस लगे हुए हैं। और आज अडयाला जेल में साइफर केस की जो समाअत है वो भी मुकम्मल हो गई है। इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला किया और एक शहरी की दरख्वास्त पर जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा को, और इसके साथ एक सहाफ़ी जावेद चौधरी जिनको बड़े मशहूर हो रहे थे पिछले दिनों, मरवत साहब ने पटाई लगाई थी उनके शो में अफरानुल्लाह साहब की, उनको भी नोटिस जारी कर दिया है। ये क्या खबरें हैं, ये क्या अहवाल है, इससे आपको आगाह करना बड़ा लाजिम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इमरान खान को जल्द अज जल्द सज़ा देने के लिए अंत तक कोशिशें काफ़ी अरसे से जारी हैं कि इमरान खान ने डील नहीं मानी तो अब हम इमरान खान को अटक से अडयाला जेल भी मुंतकिल करेंगे। और साइफर केस में जो जज साहब को अटक जेल जाना पड़ता था, ताख़ीर होती थी, ट्रायल के अंदर ताख़ीर हो रही थी, तो अब उसको जो है ना थोड़ा जल्दी से सर अंजाम देना था उस चीज़ को, इसलिए अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। और आज जो है वो फिर साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत हो गई है। और अगर आप वो समाअत सुने तो उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी जल्दी की जा रही है उसके अंदर। और वो जज, खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन, जो कहते थे मैं जज हुमायूं दिलावर नहीं बनूंगा, मैं जज दलेर जज बनूंगा, लेकिन अब लग रहा है कि शायद वो जज हुमायूं दिलावर ही बन रहे हैं उनके तासुरात से। और आज भी यही हुआ कि इमरान खान को वो जो 3000 सफ़ात पर मुश्तमिल एक चालान था, उसकी नकूल ना आज इमरान खान को दी गई, ना ही उनके वकला को दी गई। और इतनी जल्दी की जा रही है इस केस के अंदर कि जितनी जल्दी हो सकता है इसके ट्रायल जो है वो शुरू किए जाएं। हालांकि अभी इसको देखा जाए तो इस्तगासा में 30 गवाहान हैं, यानी अगर हम कोई भी चीज़ ना करें, उन गवाहान को ही देखें तो 30 दिन तो वो सीधे सीधे वो हो गए हैं। लेकिन अब इसमें जो ब्रेकिंग स्टोरी है वो ये कि 17 अक्टूबर को बाकायदा ट्रायल का आगाज़ हो रहा है जी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि 17 अक्टूबर इस्तगासा में अगर आप देखें 30 गवाहान हैं, अगर हम सिर्फ उस चीज़ को ही कंपेयर करें तो हमारा ज़मीर ही नहीं इजाज़त देता कि आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी हुई है। ये तो साफ नज़र आ रहा है ना कि खान साहब से दुश्मनी है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि खान साहब ने डील से जब इनकार कर दिया है, खान साहब ने इस मुल्क से जाने से इनकार कर दिया है, तो उसके बाद इमरान खान को साइफर केस, तोशाखाना केस में बेशक सज़ा मुअत्तल हुई है, ठीक है, लेकिन फ़ैसला मुअत्तल नहीं हुआ। वो इमरान खान साहब ने चैलेंज भी किया हुआ है कि ये जो फ़ैसले को मुअत्तल करना, अगर नहीं होता ऐसा तो इलेक्शन कमीशन तो ऑलरेडी तैयार है। अगर ये फ़ैसला मुअत्तल नहीं होता, सज़ा मुअत्तल है लेकिन फ़ैसला मुअत्तल नहीं है, और अगर ये फ़ैसला मुअत्तल नहीं होता तो फिर इमरान खान जो है वो चेयरमैनशिप से भी जाएंगे। इसके साथ साथ जो है पीटीआई का एक साइन है, बल्ले का निशान जो है वो भी पीटीआई से छिन जाएगा। कई लोग पहले चाहते हैं कि वो जो बैट का निशान है वो उनके पास चला जाए। परवेज़ खटक ने अंत तक कोशिशें की हैं उसके लिए। ओन चौधरी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं, वो अंत तक कोशिशें कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो बल्ले का निशान है वो उनको मिल जाए। खैर, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि खान साहब, अगर डील से खान साहब ने इनकार कर दिया तो खान साहब के ये होना है, खान साहब को शायद हो सकता है कि 17 अक्टूबर से पहले ही ये, मतलब कि आप कुछ भी कर सकते हैं ना, जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही हैं, जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, उसके अंदर आप कुछ भी अगर कह देंगे तो वो गलत नहीं होगा। और लग रहा है कि इनका बस नहीं चल रहा कि खान साहब को जो है वो ये आज ही जो है ना वो सज़ा दे दें। आज जो यानी कि समाअत हुई उसमें शाह महमूद कुरैशी की फैमिली भी आई हुई थी, उनकी बेटी आई हुई थी, उनका साहबजादा आया हुआ था। और लास्ट जो हेयरिंग हुई थी उसके अंदर इमरान खान और अदालत के दरमियान एक जाली लगाई हुई थी। जाली अगर मैं आपको आम अल्फाज में समझाऊं तो वो हम कभी गर्मियों के मौसम में लगाते हैं, वो मच्छरों से बचने के लिए जाली उस टाइप की कि इंसान बड़ी मुश्किल से जो है अंदर वाला बड़ी मुश्किल से उसके अंदर नज़र आता है। लेकिन आज जो थी वो जाली हायल नहीं थी और फेस टू फेस कन्वर्सेशन जो थी वो जज साहब और इमरान खान के दरमियान हो रही थी। और शाह महमूद कुरैशी की भी बात हुई है। लेकिन इसके ऊपर वही बात कि अब 17 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म इमरान खान पर आयद हो जानी है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि नहीं भी होती, लेकिन फिर भी अगर हम ये सारे सिनेरियो और सूरत हाल को देखें तो इमरान खान की जो रिहाई है वो अगले 6 हफ्ते तक मुमकिन नज़र नहीं आ रही। अच्छा नाज़रीन करम, अब एक और बड़ी जो हैपनिंग हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला किया है, नोटिस जारी किया है जनरल फैज़ हमीद को और जनरल बाजवा को, और इसके साथ साथ जर्नलिस्ट है जावेद चौधरी साहब, उनको।
और ये क्या किस्सा क्या है, और किसी जर्नल को पहली दफ़ा नोटिस जारी हो रहे हैं, इससे पहले भी होते रहे हैं लेकिन ये पिछले चंद सालों में पहली मरतबा ऐसी हैपनिंग हुई है। तो इसके क्या नतीजा क्या निकलेगा, इशू क्या है, क्यों नोटिस जो है वो जारी किए गए, सज़ा क्या है, इल्ज़ाम क्या है, इससे भी मैं आपको आगाह कर देता हूँ। जावेद चौधरी साहब हैं जी, इन्होंने एक कॉलम लिखा था और इन्होंने कहा था कि मतलब कि उनकी बाजवा साहब के साथ मुलाकात हुई थी। तकरीबन 6 घंटे तवील मुलाकात हुई उनकी बाजवा साहब के साथ और बड़ी अच्छी मुलाकात रही। और वो जितना भी उनकी मुलाकात में उनसे गुफ्तगू हुई उनके साथ बाजवा साहब के साथ जावेद चौधरी की, उन्होंने अपने कॉलम में लिख दी। अच्छा, वो कॉलम उन्होंने लिखा क्या, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, देन हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जावेद चौधरी साहब लिखते हैं जी, 22 दिसंबर को जनरल बाजवा के साथ मेरी 6 घंटे मुलाकात हुई। हमने 6 घंटे गुजारे। बेगम की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे जी, जनरल बाजवा साहब अपनी बेगम की तारीफ़ कर रहे थे कि मतलब कि इन्होंने मुझ पर जादू किया हुआ है। लाइक वो एक पर्सनल चीज़ है, चले मैं उसको डिस्कस नहीं करता। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने ये इंकशाफ किया, जावेद चौधरी लिखते हैं अपने कॉलम में कि एफबीआर के एहलकारों ने 20 लाख रुपए लेकर 50 लोगों का डेटा लीक किया, जिनके अंदर से वो कई एमएनएज थे, कई जो थे वो वजीर थे, उनका डेटे, उनका कि कोई आम शहरी की बात नहीं हो रही, ये उनके डेटे की बात हो रही है। तो फिर यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि अगर इतने पैसों के इवज़ किसी का भी डेटा निकल सकता है तो आपका, यानी कि हमारी ना किसी बहन की, ना हमारी माँ की, ना हमारा अपना पर्सनल डेटा जो है वो हमारे पास महफूज नहीं है, वो चंद लाख रुपए के इवज़ आप एफबीआर से निकलवा सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद उन्होंने कहा कि इख्तलाफात जो थे जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए बहुत से फ़ौज के अंदर से बहुत से लोगों ने कोशिशें की और वो कोशिशें अभी तक जारी हैं। अच्छा, और फिर ये कहा कि जहांगीर तरीन इमरान खान की मुलाकात करवाते रहे हैं जनरल बाजवा से। तासुर बेसिकली उन्होंने देने की ये कोशिश की है कि हुकूमत में लाने वाले जनरल बाजवा थे इमरान खान को, और ये गलत चीज़ है ना, बेशक इमरान खान हो कोई भी हो, आना तो कोई भी आएगा तो वो जमहूरी तरीके से आएगा ना, कि बेशक आपकी जमहूरियत नहीं है, आपने, हमें पता है कि मार्शल लॉ लगाया हुआ है, एक छुपा हुआ मार्शल लॉ लगा हुआ है, लेकिन एक वो ऑन द फ्रंट तो ये चीज़ है ना कि भाई वोट देकर आ रहा है ये बंदा, जमहूरी तरीके से आ रहा है। खैर, इसके ऊपर फिर एक शहरी अंसर अब्बास, आई थिंक इनका नेम है, इन्होंने दरख्वास्त दी है कि भाई एफआईए के खिलाफ भी तहकीकात करें आप, कि एफआईए किसी का भी जो डेटा है वो लीक कर दे, और किसी का डेटा महफूज नहीं है। हालांकि हर शख्स का डेटा महफूज होना चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, पर्सनल डेटा होता है हर किसी का। इसके बाद अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, एक तो ये जो बातें हुई हैं जनरल फैज़ की, जनरल बाजवा की आपस में इख्तलाफात, और फिर वही इमरान खान से मुतल्लिक के इमरान खान की जहांगीर तरीन साहब मुलाकातें करवाते रहे थे, और उसके बाद एफआईए को नोटिस और जावेद चौधरी को फिर साथ नोटिस भेजा कि आएँ और आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या बातें हुई थी और ये क्या ये सच पर मबनी आपने कॉलम लिखा था या नहीं। ये था जी अहवाल, आपने जाना, आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ नासिर।